नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे किसी लाडले ने एक बात रखी है, हम सब समझते हैं कि विषय में सुख नहीं है, भगवान ही सुखप्रद हैं, आनंदप्रद हैं, ज्ञानप्रद हैं, किंतु उसके बाद भी विषय छूटते नहीं हैं और सतत परमात्मा में चित्तवृत्ति लगती नहीं है। उसमें हेतु क्या है, कमजोरी किसकी है? लगभग प्रत्येक साधक की ऐसी चित्तवृत्ति रहती है और यह बेचैनी या तड़फन साधक के चित्त में होनी भी चाहिए, क्योंकि यदि छूटने की इच्छा नहीं होगी तो हम छूटेंगे कैसे, और यदि हमारा चित्त उसी में फंसा रहेगा तो छूटने का प्रयास भी हम करेंगे कैसे। तो यह चिंतन, यह विचारधारा होनी ही चाहिए। ये तो हम भाग्यशाली हैं कि ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से कम से कम विषयों की असारता की जानकारी तो है। इस विश्व में असंख्य प्राणी हैं। भारत में ही मनुष्य शरीर में 135 करोड़ जनसंख्या है। आप जरा विचार करना, उसमें से क्या 5% भी लोगों की ऐसी वृत्ति है? नहीं है। इस संसार के संबंध को, संसार के विषय को ही सत्य मान करके अहरनिश इसमें लगे रहते हैं, लगे हैं। हमारे चारों तरफ लगे हुए हैं लोग, और भगवान की माया कहें या जीव का दुर्भाग्य कहें, देख रहे हैं हम कि हमारे माता पिता, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार इन नश्वर संसार को इकट्ठा करने में अपनी जिंदगी लगा दी और लेकर कुछ साथ गए नहीं। किंतु उसके बाद भी इससे उपरामता नहीं हो पा रही है। उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पहली क्लास में तो आप पास होकर निकल गए कि आप कम से कम इस शरीर के भोगों के प्रति नश्वरता का भाव तो चित्त में आया और परमात्मा के सत्यत्व का बोध हुआ कि वही भजनीय है। किंतु पूर्वाभ्यास के कारण अब अनंत काल से ये जैसे संसार अनादि है ना, ऐसे जीव भी अनादि है। हम सब कोई आज के नहीं हैं, क्योंकि जीव
मरने वाला नहीं है। इसे आज तक कोई मार सका नहीं है और मार सकेगा भी नहीं, क्योंकि मरने वाला है ही नहीं। ये अविनाशी है। तो अविनाशी होने के कारण यह मरता नहीं, इसका विनाश होता नहीं। और विनाश होता नहीं तो ये सदा रहता है, बस थोड़े कपड़े बदल जाते हैं। हम ही देखते हैं, अभी कुछ काल में रुचि को देख रहे हैं। पहले श्वेत कपड़े पहनते थे, फिर बाद में पीले कपड़े भाने लगे, तो श्वेत कपड़े छोड़ करके पीले कपड़े किसी से पूछा नहीं, अपने आप पहन लिया। पीले कपड़े अपने आप पहन लिए थे। जब निर्णय हुआ कि गृहस्थ में नहीं जाना है तो बहुत भाते थे पीले वस्त्र, और हमको लगता था इन्हीं वस्त्रों में जीवन भर रहेंगे। किंतु गुरुदेव ने बिना पूछे हमको लाल कपड़ा दे दिया, हमसे पूछा नहीं। किंतु आज वो भी रस देता है कि उनको हमारे ऊपर कितना विश्वास था कि जीवन का इतना बड़ा निर्णय भी हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं समझी उन्होंने, अथवा हमारी जिंदगी पर उनका कितना अपनत्व था। अभी हमारी ये वंदना भजन गा रही थी, हम तो डूब गए थे कि इतना अपनत्व गुरुजन का, इतना स्वाधिकार। हमको कभी वो ये नहीं पूछते थे कि तुमको ये करना है कि नहीं करना है। हम कभी अपने हाथ से पूछते हैं कि तुझे मल धोना है कि नहीं धोना, तुझे खाना है कि नहीं खाना, खिलाना है कि नहीं खिलाना, कपड़ा धोने हैं कि नहीं धोने। बिना पूछे हाथ को जहां चाहते वहां लगा देते। क्यों? क्योंकि हाथ को अपने से जुदा मानते नहीं है। अगर हाथ को अपने से जुदा माने तो फिर ध्यान रहेगा कि पता नहीं बात मानेगा कि नहीं मानेगा। तो उनकी करुणा थी वो। अब उसके बाद जब कपड़े लाल पहनना प्रारंभ किया तो ये कपड़ों की दशा बता रहा हूं। ये तो कपड़े के ऊपर कपड़ा पहनने की बात कर रहा हूं। ये कपड़े के ऊपर कपड़ा पहनने की बात कर रहा हूं। इसलिए श्री गोविंद ने इस शरीर को ही कपड़ा माना। वो कपड़े से ज्यादा इसको अन्य कुछ नहीं माना। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे कोई पुराने वस्त्र छोड़ देता है, नए वस्त्र पहन लेता है, तो पुराने वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र पहनने से रुचि तो नहीं बदलती है, संस्कार नहीं बदलते हैं। तो अनादिकाल से ये विषयों के प्रति ही हम दौड़ते रहे। कितना काल हो गया उसका भी कहीं जिक्र नहीं है। ये केवल इस जिंदगी के 25 साल, 50 साल या 75 साल की कहानी नहीं है। ये कहानी बहुत पुरानी है। और उन विषयों के दौड़ने के कारण
उसमें महत्व बुद्धि होने के कारण एक अभ्यास हो गया है। गुरुजनों की करुणा का स्मरण करके कई बार चित्त बहुत विह्वल होता है। गुरुदेव भगवान हमको मीठा संगीत सुनने के लिए मना करते थे, संगीत सीखने के लिए भी मना करते थे। जिस समय मैं कथा के क्षेत्र में आया, अभी वो करुणा समझ में आती है, तो सब लोग हारमोनियम बजाते थे, गाते थे। हमारे मित्र वर्ग, कोई हमारा मित्र सितार बजाता था, कोई हारमोनियम बजाता था, कोई मृदंग बजाता था, कोई मजीरा बजाता था। तो सब अलग अलग वाद्य बजाते थे, हम लोग साथ पढ़ते भी थे। और संगीत सबको प्रिय है, कर्ण प्रिय है संगीत। पशु को भी संगीत अपनी ओर खींच लेता है। संगीत का अपना महात्म्य है। तो मेरे मन में भी आया कि मैं संगीत सीखूं। तो पहले सरगम सीखा, कई प्रकार के सरगम, ऊपर नीचे करीब 10 प्रकार के सरगम सीखे। अभी हमको याद है वो। तो अब संगीत महाराज सीखने के बाद अब कहा कि भाई इनको देखो, जैसे गाड़ी सीख लो ना, तो गाड़ी चलाने को होनी चाहिए। अगर गाड़ी सीख लो भी और गाड़ी चलाने को ना हो तो फिर गाड़ी सीखना भूल जाते। तो जिनके घर में गाड़ी होती है उसके बच्चे बहुत जल्दी गाड़ी चलाना सीख जाते, क्योंकि अभ्यास में बना है। तो हुआ कि वाद्य लाया जाए, वाद्य भी ले आया। हारमोनियम कलकत्ता से मंगा ली, वित्त की कमी नहीं थी। अब आया कि नित्य प्रति संगीत सीखने जाना है। तो अब समय देने का जब समय आया, तो गुरुजी की सेवा का समय था। तो गुरुजी से मैंने कहा कि वृंदावन में एक नथीराम गुरुजी हैं, उनसे हम संगीत सीखेंगे। महाराज जी को संगीत प्रिय था। सायंकाल बच्चे बैठ करके महाराज जी को भजन सुनाते थे। आश्रम के संपूर्ण बच्चे लगभग बैठकर भजन सुनाते थे रोज 1 घंटे। वो गुरु भक्ति के भजन सुनकर के खूब रोते थे, झरझर झरझर आंसू बहते थे। तो मेरा उद्देश्य ये भी था कि ये सब बच्चे सुनाते हैं गुरु भक्ति का, तो हम भी सुनाएंगे, हम भी उनका वर्णन करेंगे, सुनाएंगे। तो ये निश्चित था कि वो हमको तुरंत कहेंगे कि जरूर सीखो। किंतु उन्होंने तो गजब किया, कहा कि ऑफिस से आश्रम का लेटर पैड ले आओ। तो हमने सोचा कुछ लिखवाने वाले होंगे, तो कई बार लिखवाते थे किसी को। तो लेटर पैड ले आए, कहा लेखनी लाओ। गुरुदेव बैठे थे, सुबह 8 बजा होगा। बोले जो मैं बोलता हूं लिखो। तो कहा कि आज के बाद हम कभी संगीत नहीं सीखेंगे, लिखो। तो हमने लिख दिया। और जब हमने लिख दिया ये कि संगीत नहीं सीखेंगे आज के बाद, तो उन्होंने कहा उसके बाद हस्ताक्षर करो नीचे। हस्ताक्षर कर दिए। आपको बताएं बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि हमारे मन के विपरीत जो व्यापार होता है वो हमको कष्ट देता है। किंतु लिख कर दे दिया और कहा कि गुरुदेव भगवान के चरणों में रख दो, दूसरी कोई बात नहीं। 3-4 दिन तक दिमाग में कई प्रकार की बातें गूंजती रहीं। उस समय पता भी नहीं था। बहुत वर्षों के बाद उनके चरणों में बैठा था, तो कई बातों को लेकर मैंने जिक्र किया
कि आपने हमको संगीत भी नहीं सीखने दिया, शिकायत के रूप में। उन्होंने कहा कि विषयों के प्रति जन्म जन्म के संस्कार हैं बाबरे। ये मीठा मीठा संगीत सुनने की आदत है, गाने की आदत है, और तुझे नहीं दिखता है, मुझे दिख रहा था कि तू गाना प्रारंभ करेगा तो ये माताओं को गाना प्रिय बहुत है, संगीत स्त्रियों को बहुत प्रिय है। तो कहा कि निश्चित रूप से तू फंस जाएगा कहीं ना कहीं, और ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, ये तेरे हाथ से निकल जाएगा। उस दिन स्मरण में आया, रोने लगा मैं कि गुरुजन इतने हितैषी होते हैं, हमको नहीं दिखता। हमको तो लगता है संगीत केवल ग्राम्य गीत थोड़ी, हम भजन गाएंगे, भजन भी तो संगीत है। किंतु कहां कैसे व्यक्ति फंसेगा ये हमको नहीं दिखता, गुरुजनों को दिखता है। उन्होंने एक बात कही जिस बात के लिए मैंने आपको सुनाया है। वो कहते हैं कई चीजें ऐसी होती हैं कि आती तो सहज में है, किंतु आसक्ति का कारण बन जाती है। ये जितने बच्चे या बूढ़े या स्त्री या पुरुष जो व्यसन करते हैं, चाहे गुटखा, चाहे तम्बाकू, चाहे शराब, आप इनसे पूछिएगा, या चाय, इनको पहली खुराक खरीद करके इन्होंने नहीं पी होगी, खाई होगी, फ्री में मिलती है। उस समय शरीर रहा होगा तो स्मरण तो नहीं है किसी रूप में, किंतु हमने सुना है कि जब भारत में अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज लोग फ्री में चाय पिलाते थे, फ्री में चाय पिलाते थे। तो हमारे कोई बहुत प्रेमी नहीं थे कि फ्री में चाय पिलाते थे। वो जानते थे फ्री में चाय पीने के बाद आदत पड़ जाएगी, और एक बार आदत पड़ गई तो फिर ये जल्दी छूटती नहीं है। अब एक बच्चा हमारे सामने आया, 22 साल का है, अच्छे परिवार का है, कॉलेज में था। अब वो संगति के कारण उसने कैसा कोई नशा ले लिया कि अब उस नशा के बगैर वो तड़पता है। उसकी मां शहर छुड़ाकर दूसरी जगह लेके गई थी कि ये, तो हम उस बच्चे से बातचीत किए तो रोने लगा। कहा गुरुजी उसकी ऐसी चाहत उठती है कि मैं रह नहीं सकता हूं। तो हमने कहा तुम छोड़ना चाहते हो? तो बोले छोड़ना तो चाहता हूं, मेरे मां बाप सब लोग दुखी हैं मेरे से, मैं नहीं चाहता हूं दुखी हूं। तो हमने कहा दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ संकल्प कि हम मर जाएंगे किंतु नहीं लेंगे। तो दृढ़ संकल्प किया कि हम मर जाएंगे किंतु लेंगे नहीं। आप लोगों को जानकर आश्चर्य हो गया, दूसरे दिन ही वो बेचैन हो गया, और बेचैन हो जाने के बाद उसने ले लिया। तो जैसे उसने ले लिया, हमको पता चला कि लिया, तो उसने फिर रो करके कहा हमको। फिर हमने किसी अच्छे डॉक्टर से विदेश में बात की, हमारे डॉक्टर हैं, शिष्य है, तो उन्होंने कहा कि उस नशे ने इसके खून में अधिकार कर लिया है और वो जल्दी छूटेगा नहीं। इसके लिए उसके दूसरे जो केमिकल इसमें परिवर्तन हुआ, उसको दूसरे केमिकल देने पड़ेंगे, और बहुत महंगे हैं वो दवा। किंतु आप उसको भेज दो तो हम उसको ठीक करेंगे, आपका अनुचर है। किंतु उसमें वो चाहे
ये दृष्टांत इसलिए दिया हम कि आप लोग ये समझ लो कि विषय भोग भोग करके जन्म जन्म से हमारे चित्त में एक प्रकार के ऐसे संस्कार पड़ गए हैं कि इनको छोड़ने में डर लगता है कि कहीं छोड़ दें तो किसी काम के न रहें। भय लगता है, जो प्रश्न था ना कि भय लगता है कि कहीं गड़बड़ न हो जाए, किसी काम के न रहे हम। एक नवयुवक हमारे पास आया वृंदावन में, बोले कि अब हमको डर लगने लगा है भगवान के नाम से। हमने पहली बार सुना था कि भगवान के नाम से भी किसी को डर लगता है, क्योंकि भक्ति में नाम लीला धाम इन पे रमण करना ही प्रेम माना जाता है। धाम निष्ठा हो, नाम निष्ठा हो, लीला निष्ठा हो, ये निष्ठा है। रूप निष्ठा हो भगवान के। तो हमने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि तुमको नाम से भय क्यों लगता है? बोले जैसे भगवान का नाम लेता हूं ना तो मेरे आंखों से झरझर झरझर आंसू बहते, और झरझर झरझर आंसू बहते तो हमारे अगल बगल लोगों को लगता है ये कुछ इसको बीमारी है। हमको और कोई डर नहीं लगता, संसार का डर लगता है कि हमको संसार क्या कहेगा। आप बेफिक्र हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। ये संसार का ज्यादा, इसकी संसार की बहुत परवाह मत करो। जिन लोगों ने परवाह की है उनके पास भी संसार की सामग्रियां रही हैं, और जिन्होंने नहीं परवाह की उनके पास भी रही है। ये संसार के किसी से परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप केवल 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 जहां हैं, न कुछ त्यागने की जरूरत है न कुछ पकड़ने की जरूरत है। इतना ध्यान रखना कि ये छोड़कर के ये पकड़ेंगे, ये भी फंसने का कारण है। आप अगर कुछ और न कर सको तो कम से कम इसके दृष्टा बनो कि ये क्रिया हमारे जीवन में हो रही है तो क्यों हो रही है। आपको बताएं, संसार के जितने लगभग मानस रोग हैं, जैसे कल मैंने अहंकार की चर्चा की थी, ये सारे के सारे रोग कई बार केवल जानने से कम हो जाते हैं। लगभग मानस रोग के लोग रोगी हैं, किंतु किसी को पता नहीं कि हम रोगी हैं। अब जब तक पता नहीं तब तक सीजेंगे कैसे? आप इनके बारे में जानकारी भी रखोगे ना, तब भी आपसे डरने लगेंगे। आप इनको केवल जानो, जानने से बहुत बड़ा काम बन जाएगा। और ये जो औषधि है जो आपको मैं निवेदन करता हूं सबको, भगवत प्राप्ति के लिए साधन बहुत हैं। मैं किसी भी साधन का निषेध नहीं करता हूं। अधिकारी के आधार पर उनके साधन हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण ही साधनों का निरूपण करते हैं गीता में। और भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बहुत अद्भुत कही है उद्धव को। देखो, एक बात ध्यान रखना, जैसे उपदेश भी होता है ना, तो जैसे जैसे मतलब जिस 23 साल पहले जिसने हमारी कथा सुनी होगी यहां पर, और 23 साल के बाद जो कथा सुन रहे, जमीन आसमान का फर्क समझ में आएगा। क्यों जमीन आसमान का फर्क आएगा? क्योंकि 23 साल से उस क्रिया का हम अभ्यास कर रहे हैं। रोज बोलते हैं तो युक्ति समझ में आती है, समझाने की शैली समझ में आती है, और हमारे विचारों में स्पष्टता समझ में आती है।
कई बार व्यक्ति अपनी बात तो रख देता है किंतु स्पष्ट नहीं होता उसमें। कई बार हम देखते हैं कि प्रवचन लोग करते हैं, क्या कहना चाहते हैं उन्हीं को पता नहीं है, बोलते बहुत हैं क्योंकि विचार उनके स्पष्ट नहीं है। वो किसका मंडन करना चाहते हैं, किसका खंडन करना चाहते हैं, किसका प्रतिपादन करना चाहते हैं। फिर जैसे जैसे आप सबके जीवन में ये स्थिरता आएगी तो पता चलेगा। गीता का उपदेश जब श्री कृष्ण ने दिया वो परिवेश अलग था, और उद्धव को जब भगवान ने उपदेश दिया वो परिवेश अलग था। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश जीवन का श्री उद्धव जी को है, और वो बेजोड़ है उद्धव जी का उपदेश। उसमें भगवान ने एक बात बहुत अच्छी कही है, नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव वा। न योग न सांख्य, ये ध्यान आदि की प्रक्रिया योग में आ जाती है। विवेक आदि की प्रणाली सांख्य में आ जाती है। यथा अवरुद्धति सत्संग, जैसे भगवान सत्संग से मिलते हैं उससे अन्य साधन से नहीं मिलते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के वाक्य। तो भले ही विचार में आ गया है कि संसार असार है, किंतु एक प्रश्न और भी होता है। प्रश्न ये होता है कि हम सबके जीवन में ये शरीर की जिम्मेदारियां हैं, समाज का परिवेश है, और समय वित्त प्रधान है। ये कलयुग वित्त प्रधान है। समाज की व्यवस्थाएं विचार से नहीं चलती हैं, धन से चलती है। घर में पैसा चाहिए, भोजन के लिए, दवा के लिए। ये बातों बातों से तो काम बनेगा नहीं। जमानी जमा खर्चा तो काम बनने वाला है नहीं। उसके लिए हमको संसार के परिवेश में जाना पड़ेगा, और यदि संसार के परिवेश में जाएंगे तो निश्चित रूप से परितः संसार के माहौल में सत्संगी नहीं मिलते हैं। वो सब रजोगुणी, तमोगुणी, वित्त प्रधान लोग ही मिलते हैं। किंतु आप इतना ध्यान रखना कि वहां हम जो जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं। एक हमारे महात्मा कहते थे, आए तो हम बाजार में हैं किंतु हम खरीदार नहीं हैं। आए तो हम बाजार में हैं किंतु हम खरीदार नहीं हैं। मैं तो बहुत शुरू में, सबकी अपनी रुचि होती है। जब मैं विदेश जाना चालू किया तो भारत में समय दुकानें बड़ी बड़ी मॉल नहीं होते थे, महानगरों में भी नहीं थे, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली में भी, तो विदेशों में थे। तो अब वो विदेशी लोग जो बेचारे जिस चीजों से प्रभावित हैं वही हमको कहेंगे कि तुम भी ये भी देखो, तो मेरे को भी ले जाते थे दिखाने के लिए। अब मेरी रुचि तो कुछ थी नहीं, कुछ खरीदना भी नहीं था, कुछ चाहिए भी नहीं था। तो कई बार होता था कि नहीं जाना है, और कई बार लोग होता था कि अरे ये मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे चारों तरफ रहते हैं, अपना समय भी देते हैं, अपना तन भी देते हैं, अपना धन भी देते हैं हमको, और यदि इनकी प्रसन्नता में हमको आधा एक घंटा चले जाना हो तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है। तो मैं जाता वहां था किंतु कोई चीज पसंद नहीं थी। वो प्रयास करते थे, खरीदता नहीं था। तो यदि ऐसे माहौल में कभी जाना पड़े, नौकरी की दृष्टि से, शादी ब्याह की दृष्टि से जाना पड़ेगा, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो उस समय चित्त में ये रखे
किंतु एक बहुत अच्छी बात आपको बताएं, देखना। एक दिन किसी को मैं कह रहा था अनुभूति की बात, माताओं को कभी देखना जो दही से मक्खन निकालती हैं, मक्खन, यहां क्या बोलते, चूटिया, क्या बोलते, चूटिया, वो चूटिया निकालती है। अब वो मक्खन दही में ही व्याप्त था, दूध में व्याप्त था। अच्छा, निकालने के बाद गजब की बात यह, वो खराब न हो, निकालने के बाद तुरंत उसी मट्ठे में डाल देती, किंतु फिर मिलता नहीं है वो। एक बार निकालने के बाद उसमें डाल देने के बाद फिर उसके अंदर मिलेगा वो, ये माताएं जानती, कभी नहीं मिलता। इसलिए संसार से अपना मन मथ करके अलग निकाल लो, ये सत्संग मथानी है। और मथानी से मथ करके, सत्संग रूपी मथानी से मथ कर एक बार इसको अलग निकाल लो, फिर बाद में वहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मक्खन मट्ठे में रहे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु मट्ठा मक्खन में नहीं रहना चाहिए। जब तक मट्ठा मक्खन में रहेगा तब तक वो चूटिया घी नहीं बनेगा। तो जो उसमें अंश मट्ठे का रह जाता है ना थोड़ा, माताएं जब उसका घी बनाती है तो चूल्हे में चढ़ाती है, तो जब तक वो जल नहीं जाता है सब, तब तक वो घी बनता है। जब तक जल न जाए तब तक घी नहीं, मट्ठा जला देती है। ऐसे ये तन संसार में रहे, जहां जैसा इस शरीर का प्रारब्ध हो वहां रहने दो इसको, किंतु इसको, मन को संसार में मत फंसाओ, संसार में मन ना आए। मन में हमारे संसार ना आए, ये चित्त में रखना चाहिए कि हम इन चीजों के लिए नहीं बने हैं, हम इन चीजों के लिए, इन व्यक्तियों के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, आए हैं बाजार में, खरीदार नहीं है। आप देखेंगे ऐसा चमत्कार होगा इसका, धीरे 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 धीरे। आप लोग ये मत समझना कि जितने सत्संगी महापुरुष लोग हैं उनके जीवन में विषमताएं नहीं थी, बहुत कठिन है। आप लोगों को उस जानकारी होगी, बहुत कठिन यात्रा है ये संसार से मन को निकालने की यात्रा। इसमें अग्नि पर ही चढ़कर कई बार निकलना पड़ता है। दूध अग्नि में चढ़ता है कि नहीं, खोलता है, किंतु धैर्य नहीं छोड़ता। इसलिए आप भले संसार में रहो, किंतु संसार के प्रति महत्व बुद्धि आपके चित्त में न हो। जब तक महत्व बुद्धि नहीं होती तब तक बनता नहीं है व्यक्ति, और उसका अभ्यास चित्त में दृढ़ मत होने दो। अगर ये करे आप आ गए तो आप जीत गए। और हमको तो एक बात और लगती है, पूज्य राम सुखदास जी महाराज का जो छोटा सा वाक्य है ना, बहुत छोटा वाक्य है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इसका अभिप्राय क्या है कि मैं आपको याद रखूं, यही तो है ना, वाक्य का अर्थ तो यही है। किंतु इतना याद रखना कि भगवान हैं ये नहीं, भगवान मेरे हैं और हमारे साथ हैं। भगवान मेरे हैं, हमारा उनके साथ ममत्व हो। भगवान मेरे हैं और मेरे साथ हैं। जब आपको ये लगेगा कि भगवान मेरे हैं और मेरे साथ हैं, तो भगवान
अपने प्रेमी को तो कभी छोड़ते नहीं है और कभी कहीं फंसने देते नहीं है। भगवान बड़े विलक्षण हैं, इसलिए लोगों को डर और लगता है। डर क्यों लगता है मैं बताऊं। संसार में कई लोग भयभीत भी करते हैं। भयभीत इसलिए करते हैं, आप लोग सब पठित तो एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपके साथ। मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूं, एक आपस की वार्ता है। आप सब हमारे निजी जन हैं, हमारे परिवारिक जन हैं। प्रश्न ये है कि कोई मां अपने बच्चे को यदि अपना दूध पिलाना चाहती है तो उसको खिलौना पकड़ाती है कि खिलौना हटाती है। बच्चे को अपना दूध पिलाना हो मां को तो मोबाइल में गेम लगा के देगी उसको। मोबाइल में गेम लगा के कब देती है, जब अपने से थोड़ा दूर रखना हो, लगे कि अभी थोड़ा शांति से हमको कुछ काम करना है, बच्चा काम करना दे, इसमें उलझा रहे, मुझे परेशान न करे, तभी बच्चे के हाथ में खिलौना देते हैं। किंतु जब दूध पिलाना होता हो तो खिलौना हटाती है कि खिलौना पकड़ाती है? हटाती है। तो निश्चित रूप से भगवान को जब अपने प्रेमामृत का पान कराना होता है तो ये संसार के समस्त खिलौने, ये खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं है। इन खिलौनों को खेलने को देती नहीं है मां, इन खिलौनों को दूर करती है। अब मां की करुणा यदि बच्चा न समझे तो डर जाएगा कि मेरा आत्मी खिलौना चला गया। इन खिलौनों की कितनी सत्ता है जी। एक उम्र के बाद बच्चे खिलौने तरफ देखेंगे। मैं एक बालक के पास, किसी के पास गया, छोटा बालक था 5 साल का, बहुत प्यारा। कहता गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी भी नहीं कहा, गुरुजी बोलता था, गुरुजी मेरे पास बहुत कारें हैं, इतनी कारें हैं कुछ पूछो नहीं, और दुनिया की सबसे महंगी महंगी कारें हैं। हमने कहा दे बेटा, कहां है? तो ले आया, कार्टून निकाल के दिया, महाराज WML, ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी, और बहुत खुश हो रहा था। फिर कहता है गुरुजी आपको जो कार चाहिए सो ले जाओ। तो मैं मुस्कुराने लगा कि ये कार मेरे काम की तो है नहीं, अब इसको इतने नाम याद है। फिर मैं विचार करने लगा संसार के लोग भी ऐसे ही है, ये बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे इतने घर है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरा इतना है। जैसे वो बच्चा खुश होता है ना छोटे छोटे खिलौनों में, ऐसे हम इन खिलौनों में खुश हैं। इन खिलौनों की सत्ता कुछ भी नहीं है, और ये खिलौने भी तुम्हारे किसी काम के नहीं है। इस बात को जो समझ लेता है उसको फिर डर नहीं लगता है, और ये खिलौना टूटे कि वो खिलौना टूटे। अपने को किसी का खिलौना तोड़ने नहीं जाना है कि भाई ये खिलौना तोड़ दे तू, या खिलौना छोड़ दे तू। न खिलौना छुड़वाना है न तोड़वाना है। धीरे धीरे अपने आप जब उसको असली चीजें मिलती जाएंगी तो नकली छूटती जाएंगी। ये नियम है। असली की पकड़ आपको होती जाएगी तो नकली अपने आप छूट जाए, छोड़ना नहीं पड़ेगा। प्रयास भी मत करो कि संसार छोड़ना है, कि किसी से दूरी बनानी है। मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूं। हमको अभी कभी प्रयास नहीं करना पड़ता है कि किसी की याद करनी है, या किसी को छोड़ना है, या किसी को पकड़ना है, या कुछ चाहिए। सहज है, सब एकदम सहज है। इतना सहज जीवन है, आपको क्या कहें, बिना प्रयास के। क्यों? एक जगह प्रीति हो गई है तो अब दूसरा कोई प्रेमास्पद की कामना नहीं है, किसी से प्रेम की कामना नहीं है। जितना हो सके हमसे ले जाओ, तुम हमें प्रेम करो इसकी चाहत नहीं।
तो हमारी उपेक्षा करो, इसमें आहत नहीं है। उसके पास जो है वो दे रहा है। एक बार हम लोग अभी जिनका भजन सुन रहे थे राधिका शरण जी का, तो एक जगह एक बार हम वृंदावन में सुबह सुबह उतरे, 3 बजा होगा, तो एक शराबी आ गया। बच्चे हमारे टैक्सी करने गए थे स्टेशन पर ही, और कुछ बोलने लगा मेरे से। तो राधिका शरण बड़े क्रोध में आए हमारे, उसको पकड़ा और पकड़कर अलग ले गए, तो उनको गाली देने लगा। तो राधिका शरण को हमको लगा कि इसको मारे नहीं, तो मैंने हंस करके कहा, हमने कहा राधिका शरण तुम्हारे पास मीठा स्वर है, तो तुम लोगों को स्वर देते हो, इसके पास गाली है तो गाली देगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? तुम्हारा संगीत कोई सुने न सुने, तुम अपनी मौज में गाओ। ऐसे इसका संगीत दे रहा है, देने तो ना इसको। तो बोले गुरुजी नहीं, गड़बड़ मामला है। हमने कहा क्या करोगे, मारोगे? तो जितना मारोगे उतना और गाली देगा। शराबी को मारो तो गाली और देगा। क्यों गाली देगा? बेचारे के पास वही है। तो जिसके पास जो होता है वो देता है। तो जब कोई उपेक्षा देता है तो सोचते हैं इसके पास बेचारे को थोड़ा दया लगती है कि इसने उपेक्षाएं बहुत पाई हैं, इसलिए इसको उपेक्षा मिल रही है, दे रहा है। अपने लोगों को प्रेम मिला है तो प्रेम देते हैं। आप देखेंगे आपका जीवन इतना रसीला बन जाएगा बंधुओं, इतना रसीला बनेगा, इतना रसीला बनेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। कोई प्रयास मत करो, प्रयास इतना करो कि आप अपने को पहचानो, दूसरों को जानने का प्रयास मत करो। मेरे चित्त में किसी के बारे में कोई जानकारी करने की इच्छा नहीं। कई लोग जब हमारे पास आते हैं शुरू शुरू में, तो मेरे को कहते हैं गुरुजी मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं, आपको मेरे बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो मैं हंस के कहता हूं कि आप कितने जन्म की बताओगे? तुमको कितने जन्म की याद है? और बताओगे तब भी छूट जाएगा। हमने कहा यदि 50 साल की हो और 50 साल की बातें तुम अपनी बताने लगोगे तो कोई ना कोई स्थान छूट जाएगा। इतनी याददाश्त तो है नहीं कि घटना जो जो घटती थी हम बताते गए। फिर बाद में यदि हमको खोज खरोच करनी होगी तो बोले ये बात तो तुमने हमको बताई नहीं थी। इसलिए हमको जानने की जरूरत ही नहीं है, ये दूसरों को जानने की जरूरत है, ये अज्ञानता है। आप अपने को जानो। जिस दिन आप अपने को जान लोगे, चाहे सेवक के रूप में जान लो भगवान के, चाहे अंश के रूप में जान लो। अगर सेवक के रूप में भी जानोगे, जो लोग भक्ति की बात करते हैं मैं उनका प्रेमी हूं। भक्ति हमारा हृदय है, ज्ञान हमारा मस्तिष्क है, शरीर हमारा धर्म है। हम तीनों को जीते हैं। शरीर से हम धर्म को जीते हैं, जो धर्म कहता है उसके आधार पर जीते हैं। और हृदय को हम भक्ति से जीते हैं, पूर्ण प्रेम से जीते हैं हृदय को। कहीं सारहीन करनी थे, किंतु बुद्धि को हम विचार से जीते। बुद्धि का विषय हमारा विचार है, हृदय का विषय हमारा प्रेम है, और शरीर का विषय हमारा धर्म है। हम तीनों को जीते हैं। इसलिए हम कभी भी प्रेम को नकारते नहीं हैं, भक्ति को नकारते नहीं हैं। भक्ति को प्रथम क्लास या द्वितीय क्लास कह करके उसकी उपेक्षा नहीं करते। हमारे चित्त में भक्ति के प्रति भी बहुत आदर है और भक्तों के प्रति भी बहुत सम्मान है। किंतु यदि विचार करो कि हम भक्त हैं तो भक्त का क्या काम है? कई बार हम अपने अधिकार से ऊपर उठकर काम करते हैं। अधिकार से ऊपर कट के काम क्या करते हैं? ऑफिस में सबका विभाग है, एक समाज देखना। अब एक चौकीदार है, तो क्या उसको चेक को स्वीकार करने का अधिकार है बैंक में? चौकीदार का रक्षा करने का काम है। सबका विभाग है, तो अपना विभाग मत छोड़ो,
आप अपने को निर्धारित कर दो कि यदि हम भगवान के प्रेमी हैं तो हमारा प्रेम करना कर्तव्य है, किंतु दुनिया प्रेमी बन जाए ये कर्तव्य नहीं है बिहानी जी। हमको ये ड्यूटी किसने दी है कि दुनिया को हम प्रेमी बना दें? ये प्रेम की ड्यूटी हमको किसी ने दी है। हम प्रेम करें ये हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं, हमारा हृदय। किंतु सब प्रेम करने लगे ये संभव है क्या? ये संभव ही नहीं है। एक बहुत अच्छे भक्त हुए, भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज हैं, उनका नाम है रंतिदेव। इतने प्यारे रंतिदेव राजा थे, बहुत हृदयवान, बहुत ही कोमल हृदय वाले राजा थे। तो अकाल पड़ गया। अकाल काल में उन्होंने सारा कोष अन्न सबको प्रजा को दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। बाद में कई दिन के बाद उनको भोजन मिला था। भोजन करने बैठे थे तो भोजन भी मांग लिया किसी ने। बाद में इतने भोजन दे दिया तो एक गिलास पानी बचा था। तो वर्षा का अभाव हुआ था, महाराज पानी कहीं था नहीं। तो एक चांडाल आ गया, उसने कहा कि पानी के बगैर हम मर जाएंगे। इनको भी प्यास लगी थी, इनका भी गला सूख रहा था, तो उन्होंने तुरंत पानी दे दिया। दूसरों के सुख के लिए अपना पानी का गिलास दे दिया उनको। भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि ऐसी उदारता देखने को नहीं मिली थी। सब कुछ देने के बाद अब जैसे भगवान प्रकट हुए तो भगवान बड़े खुश थे। भगवान ने कहा, रंतिदेव तुम मांग लो कुछ। रंतिदेव ने कहा कि यदि कुछ देना चाहते हो तो हमको सबके हृदय में बैठाल दो। दुनिया के जितने सबके हृदय हैं उसमें मेरे को बैठा लो। भगवान ने कहा, वहां तो मैं बैठा हूं। हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। हृदय देश में भगवान बैठे तो बोले, जहां मैं बैठा हूं वहां तू बैठकर क्या करेगा? जहां मैं बैठा हूं वहां तू बैठकर क्या करेगा? रंतिदेव ने कहा कि प्रभु आप तो बैठकर केवल टुकुर टुकुर देखते हो, करते कराते कुछ नहीं। क्योंकि भगवान तो साक्षी हैं। भगवान तो जहां गाय की भी हत्या होती वहां भी होते हैं। भगवान तो उस खड़ग में भी होते हैं जिससे तलवार से काटा जाता है। भगवान तो कहीं ऐसे है नहीं कि जहां नहीं है। कोई ऐसा नकार नहीं सकता कि भगवान वहां नहीं है। किंतु बोले आप तो कहीं कोई विरोध करते नहीं। अब सूर्य का प्रकाश न चोर का प्रयोग विरोध करता है, न व्यभिचारी का विरोध करता है, न साधु का कोई समर्थन करता है कि भाई तुम साधु हो तो तुमको बहुत प्रकाश ज्यादा देंगे कम देंगे। सूर्य का प्रकाश तो सबको मिलता है। ऐसे ईश्वर की सत्ता में सब हैं, तो तुम हृदय में बैठकर करोगे क्या? रंतिदेव ने कहा कि महाराज हम सबके हृदय में बैठ करके सबके प्रारब्ध में जो दुख है उसको हम सहेंगे। कोई दुखी ना हो, कोई दुखी ना हो, सब सुखी रहें। भगवान गदगद होकर के बोले कि यह संभव नहीं है, यह संभव ही नहीं है। तो जैसे वो संभव नहीं है ऐसे सब भक्त बन जाएं ये भी संभव नहीं है। इसलिए सबको भक्त बनाने का भी प्रयास मत करो। आप अपने बनो। अध्यात्म अपने को सुधारता है।
अपने को बनाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस शरीर ने कभी कोई व्यसन नहीं किया। ईश्वर की कृपा से एक भी कोई चीज व्यसन की कभी शरीर में गई नहीं है। रहे सबके बीच में, और भगवत कृपा से तो प्रयास पूर्वक कभी मदिरा नहीं छुई है कि हमने जानबूझकर सीसी भी छुई हो। किंतु हमारे सहयात्री, विदेश जाता हूं, बगल में बैठ के पीते हैं, हमारे बगल में ही बैठ के पीते हैं। देवियां भी पीती हैं। भारत में भी ट्रेन आदि में यात्रा करते हैं, शताब्दी आदि ट्रेन में, तो मांसाहारी लोग साथ में होते हैं और मांस परोसा जाता है उनको, और हमारे बगल में बैठकर मांस खाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी दृश्य हुआ है कि वो हड्डी निकाल निकाल के टेबल पे भी रखते, चूस करके। हम कभी उपदेश नहीं देते कि मांस क्यों खाते हो। हमको कौन सा पाठ मिला है जी कि सबको फलाहारी बनाना है, कि सबको सुधार देना है। अपने को थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि वो सुगंध पसंद नहीं, उनके लिए सुगंध, मेरे लिए दुर्गंध है। तो मैं थोड़ा निकल करके बाहर टहल लेता हूं कि सहयात्री जब पी लेगा तो खा लेगा तो अपने को शांति होगी। भारत में वैसे निषेध है, किंतु कई लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, फर्स्ट एसी में होते हैं, तो कई लोगों की रोज पीने की आदत होती है तो लेकर आते हैं। अब हमसे पूछते, गुरुजी मैं पी लूं, आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा? मैंने कहा मैं तो ये तो नहीं कहूंगा पी लो, किंतु मैं चद्दर ओढ़ के सो जाता हूं, तुम्हें जो करना हो सो करो। मैं यही कहता हूं, मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि तुम पी लो, किंतु मैं चद्दर ओढ़ के सो रहा हूं, तुम्हें जो करना हो सो करो। अब क्यों हमको ऐसा करते हैं हम? क्योंकि हमको तो भगवान ने ये पाठ नहीं दिया है कि सबको शराब छुड़ानी है। हमको तो भगवान ने ये नहीं कहा, पाठ नहीं दिया है कि तुमको सबको भक्त बनाना है। हमको ये पाठ भगवान नहीं दिया कि सबको भक्ति में लगाना है। हमारा जितना पाठ है, जो हमको, हम अपने अधिकार के ऊपर काम नहीं करते। अब हम अधिकार लेके उनसे झगड़ने लगे कि मेरी सत्ता में तुम शराब नहीं पी सकते हो, मेरी सत्ता में तुम संसार की निंदा नहीं कर सकते हो, तो तुम कहां के शहंशाह हो जी? तुम कौन से राजा हो? तुम्हें ये अधिकार किसने दिया है? हमको ये अधिकार है कि हम भजन करें, हमको ये अधिकार है कि हम कभी व्यसन न करें, हमको ये अधिकार है कि हम कभी किसी की निंदा न करें, और हमको ये अधिकार भी है कि हम किसी की निंदा न सुने। उसको रोको मत कि निंदा मत करो, आप विषयांतर कर दो। हमने तो एक बहुत बड़ी आप लोगों को जानकारी के लिए बता रहा हूं, वो आजकल जो है रावण संगीत लोगों को प्रिय है। आप लोगों को नहीं, रावण संगीत, ये जो डीजे बजता है ना, डीजे, ये रावण संगीत है, ये मनुष्य का संगीत नहीं है। हमारे तो हमारा जो सुन करके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, मैं तो पता नहीं घबरा जाता हूं, डीजे कहीं बज रहा हो तो घबरा जाता हूं। अब उस डीजे में बच्चे खूब नाचते हैं और अपने को शोभा यात्रा में निकलना पड़ता है, तो शोभा यात्रा के जो रथ चलता है ना, जिसमें डीजे लगा होता है, उसके सारे के सारे बड़े बड़े डब्बे मेरी तरफ होते हैं, क्योंकि पीछा मेरे रथ होता है। और वो मैं सुनता हूं तो हृदय बढ़ जाता है, मैं बहुत घबराने लगता हूं। किंतु मैं विचार करता हूं कि मेरी घबराहट की वजह से ये बंद करा दूं, ये विचारों का उत्साह ढीला पड़ जाएगा। तो मैं उस समय अपने पास में रुई रखता हूं, रुई। जो डीजे बजता है तो कान में लगा लेता हूं, बजने दो, ना उनको मेरे से डिस्टर्ब है, ना उनको मेरे से डिस्टर्ब है। आप कितनी देर घंटे बैठाने रखो, कोई कुछ कहेगा, हां सुनाई पड़ता ही नहीं है। तो हम किसी को न सुना,
अब जरा विचार करो कितनी विषमता होगी। हम उनको उनके आनंद से वंचित कर रहे हैं, क्योंकि उनको भगवान के आनंद तो है नहीं, उनको विचारों को इसी का आनंद है, और हमको किसी को आनंद से अवरोध करने का अधिकार कहां है। इसलिए अनधिकार चेष्टा मत करो, आप अपने को संभालो। आप सब भाग्यशाली हो, सच में कह रहे हैं भाग्यशाली हो। आज मैं किसी मां को कह रहा था, कुछ विह्वल हो रही थी, तो हमने कहा इतनी भाग्यशाली हो मां कि तुम्हारे बगल में गंगा बह रही सत्संग की। मैं आप लोगों की प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा हूं, आप हमारे अपने हो, आपकी प्रशंसा करूंगा तो अपनी प्रशंसा होगी। मैं आप लोगों की याद हर कथा में करता हूं, वैसे भी करता हूं। आज इस प्रकार के सत्संग की प्रणाली तीर्थों में दुर्लभ है, तीर्थों में दुर्लभ है। जो लोग घूमते हैं उनको पता है। इस महापुरुष की करुणा है जो उन्होंने आप लोगों को ये दिव्य सत्संग दिया है, ये करुणा है। मैं जानता हूं तीर्थों में भी सीजन में सत्संग होने लगे हैं। गर्मी में जब भगत बहुत आते हैं, तीर्थ यात्री ज्यादा आते हैं, तो संतों को बुला के सत्संग होता है, वैसे बंद रहता है, साल साल भर बंद रहता है। और आप लोगों को तो महाराज इतनी करुणा है भगवान की कि घर बैठे और दिन में एक एक बार नहीं, चार चार बार। अब अपने को ही ठंड लगे और निकल करके न गंगा जी में स्नान करो तो ये किसी का दोष तो नहीं है। बहाने तो बहुत होते, ना आने के बहाने बहुत है, न नहाने के बहाने बहुत है। जो रोज नहीं नहाते उनके पास बहुत बहाने होते, कभी ठंडा पानी है, कभी गर्म पानी है, कभी जल्दी है, नहाना है नहीं। ऐसे जिसे सत्संग में न नहाना हो उसके पास बहाने ही बहाने हैं। आप सबके ऊपर भगवान की बहुत बहुत करुणा है। आप कुछ और न कर सको। हमारे कई बच्चे जो नौकरी करते हैं, करना ही है, वो भी कर्तव्य है, तो सुबह नहीं आ पाते, दोपहर के नहीं आ पाते, तो शाम को आ जाते हैं। कितना व्यस्त व्यक्ति हो तभी 1 घंटे समाचार तो सुनता है। कई लोग रोज समाचार सुनते हैं, और जो रोज समाचार सुनते हैं सब व्यस्त होने के बाद भी 1 घंटा टीवी देखेंगे। और उस समाचार से क्या होता है? भय होता है। हे भगवान, अभी कोरोना काल में दुनिया में सबसे ज्यादा भयभीत समाचार सुनने वाले थे, सबसे ज्यादा भयभीत। दिल्ली में इतने मर गए, अमेरिका में इतने मर गए, और बंबई में इतने मर गए। समाचारों में और क्या होता है? आप ये सुन सुन करके अपने चित्त को भय से भर लोगे और घर से निकलेंगे भी नहीं। अरे थोड़ा घर से निकलो, कम से कम शरीर दो चार कदम चलेगा, और इस टीवी महारानी से कम दूरी बनेगी। टीवी और बीवी, इन दोनों से कम सत्संग में दूरी बनेगी। और सत्संग कभी भी अमंगल नहीं करेगा, ये ध्यान रखो। तो 1 घंटे ही सही, शाम को जो भी समय मिले, आप सद्विचारों से जुड़ो। मैं निवेदन करूं, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ आहार की जरूरत है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ आहार की जरूरत है, वैसे मस्तिष्क और मन को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ विचार की जरूरत है। यदि स्वस्थ विचार नहीं होंगे तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा, आपकी बुद्धि स्वस्थ नहीं होगी। जैसे स्वस्थ आहार नहीं होगा, वैसे शरीर स्वस्थ नहीं होगा। और स्वस्थ विचार घर में बैठने से नहीं मिलेंगे। किसी का भी मन एकांत में बैठने के बाद
वो मनोराज्य करता है। ये जो ध्यान के नाम पर लोग बैठते हैं ना, 99% लोग मनोराज्य में होते हैं। 99% मनोराज्य में होते हैं, क्योंकि मन में जो संस्कार हैं वही तो चिंतन करेगा। और यदि आप सत्संग से जुड़ोगे तो मनोराज्य में नहीं, भगवद राज्य में होगे। तो ज्यादा देर ना भी जुड़ सको तो एक बार जुड़ते रहो, एक बार, दो बार। जैसे सुबह जो आने वाले लोग हैं, उनके जीवन में सबसे बढ़िया बात है सुबह जग जाओगे। तो सुबह जगोगे तो वो भी फायदा है। और शाम को जब सोने के लिए जाओगे, उसके पहले जब स्वस्थ विचार के लेके जाओगे ना, तो नींद बहुत बढ़िया आएगी। और नींद बढ़िया आएगी तो गहरी नींद सोने के बाद आप ऑफिस के काम के भी ज्यादा रहोगे, क्योंकि नींद बढ़िया नहीं आती तो किसी के काम के नहीं रहते, अपने काम के नहीं रहते, दूसरे के काम के क्या रहेंगे। इसलिए सत्संग से जुड़े रहो और कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे सत्संग ही सब कर देगा। यही झाड़ू लगा देगा, यही श्रृंगार कर देगा। लगे रहो, तेरी बनत बनत बन जाई, लगो रहो मेरे भाई। ये सत्संग में, और सचमुच में आप सब बहुत भाग्यशाली हो। आपके भाग्य से तो हमको भी ईर्ष्या होती है। सच कह रहे, हमको भी उपलब्ध नहीं इतना। कथा तो करता हूं मैं, किंतु इस प्रकार से उपलब्ध नहीं है। मैं चाहता भी हूं कि ये उपलब्ध हो, किंतु हमारी जो ड्यूटी है वो हम कर रहे हैं, और जितना होता है उतना जीते हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हो, और ये सब बाबा की करुणा है। ये बाबा की करुणा के बगैर संभव नहीं था। और संयोग से मुझे स्मरण तो नहीं है, एक सज्जन थे यहां पर, अभी वो कम दिखते हैं, बाबा के शुरू शुरू में सत्संगी थे। उन्होंने अपने घर में एक सत्संग हाल बनाया था, छोटा सा, इससे बहुत छोटा था। बाबा भी वहां थे, मैं भी वहां था। तो उन्होंने हमको कहा कि ये सत्संग भवन हमने बनाया है कि सत्संग हुआ करेगा, किंतु बाद में हमने विचार उनके सुने तो हमको लगा ये यहां होगा नहीं। तो बाबा को हमने एक बार कहा कि यहां तो संभव नहीं है। वो सज्जन, नाम मुझे स्मरण नहीं और स्मरण करने की जरूरत भी नहीं है, किंतु बाबा ने अपने आप करुणा, अच्छा ये देखो आज सत्संग भवन बना, इसमें किसने चंदा मांगा? किसी से मांगा गया हो तो हाथ उठाओ। किसी से नहीं मांगा गया, अपने आप बन गया। ये करुणा नहीं तो और क्या है? ये सहज सब बना है, सहज जो जो आवश्यकता। और मैं आपको कहता हूं, आप सत्संग करते रहिए, आपकी सेवा ईश्वर करेगा। अपने सत्संगियों की सेवा ईश्वर करता है, वो किसी न किसी रूप में करता है। अरे तुम्हारे पैर दबाएगा, तुम्हारे कपड़े धोएगा। ये मैं कल्पना से नहीं बोल रहा हूं, हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं इस कलयुग में जिनकी चिता पर ईश्वर ने आग लगाई है। चिता पर ईश्वर ने आग लगाई, और उन लोगों से हम परिचित हैं, जिनकी हर व्यवस्था, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो गीता का दस्तावेज झूठा हो जाएगा। और भगवान की जो गीता है वो भगवान की वाणी है, कभी झूठ नहीं होगी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, ये गीता का श्लोक है। आप जरा विचार करो इस पर। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहम्यहम्। बह धातु ढोने अर्थ में है। ददाम में हम नहीं किसी सेठ से दिला दूंगा, किसी सेवक या सेविका को भेज करके पैर दबा दूंगा। भगवान स्वयं करते हैं, और हम तो इसमें पूर्ण रूप से इसलिए बेफिक्र हैं।
कौन क्या करेगा उसकी किसी की परवाह किए बगैर आप सत्संग में लगे रहो। ये सत्संग ही आपको भगवान को पकड़ कर ले आएगा। सत्संग में क्या होता है? भगवान के गुण गाए जाते हैं, भगवान के गुण गाए जाते हैं, भगवान की महिमा गाई जाती है, अपनी स्वरूप की महिमा गाई जाती है। संस्कृत भाषा में गुण नाम होता रस्सी का, रस्सी को गुण बोलते हैं। तो आप यदि आपके पास भगवान के गुण होंगे तो भगवान को बांध देंगे, रस्सी से बंध जाएंगे। भगवान तो सत्संगी से बंध जाते हैं, भगवान बंद करके उसके परिता रहते हैं। हाँ, एक बार उसके तुम हो जाओ फिर उसकी गारंटी उसकी अपनी है। और ये सत्संग से सहज होगा, आप सबके जीवन में फलीभूत हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सबको, और विशेष प्रकार से हमारे व्यास जी को, ये तो हमारे अपने हैं, अब की बार तो इन्हीं के खींचने से हम आ गए। और हमारा कन्हैया भी, इसने भी हमको खींचा। इसने कुछ ऐसा वाक्य कहा तो हमको लगा कि अब जाना पड़ेगा। तो मैं भी 3 दिन के लिए आप सबके सन्मुख आ सका और आप सबके सन्मुख कुछ कह सका, आप सबसे मिल सका। ये सब आपके ही प्रेम का परिपाक्य है और संकल्प में बहुत सामर्थ्य है। परमात्मा को लोग खींच करके अपने पास में बुला लेते हैं, तो महात्मा को आपका यदि प्रेम खींच ले तो क्या बड़ी बात है। आप सबके हृदय में ऐसे ही प्रेम वर्जित हो, पल्लवित पुष्पवित हो, या ईश्वर के चरणों में बारंबार प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 शांति।